सर, आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब कर्नल देव गुर्जर जी हमारे यहाँ पर जम्मू के अंदर आए हैं। कल हम बहुत बड़ा एक सेमिनार करने जा रहे हैं गुर्जर टेबल में, जिसके अंदर हम जो गुर्जर बकरवाल के बेसिक जो मसाइल हैं वो इनके सामने रखेंगे। आज मैं इनसे मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर ये हमारे पास पहुंचे हैं। मैं ये अपील करूंगा कि कल जितने भी मेरे भाई की आवाज को सुनेंगे, गुजर बकरवाल जो है, सारे यहाँ पर आए और इनकी आवाज को सुने और समझे और बाकी बात करेंगे हमारे जी कर्नल साहब, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं जनाब, हम तो इनके आगे छोटे हैं। चेची गुज्जर इंटरनेशनल उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय गुज्जर नेशनल उपाध्यक्ष, आज मैं बहुत खुशी का दिन है। इस गुज्जर इंटरनेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देव गुज्जर जी साडे विच इत्थे जम्मू पुजे ने। असी इन्हां दा तह दिल तो धन्नवाद करते हाँ। कल असी एक गुज्जर सम्मेलन कर रहे हैं। कल गुज्जर सम्मेलन कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं सारे गुज्जर भरावां नूं अपील करना चाहता हाँ, जे सारे गुज्जर भरा मेरे आके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात सुन और जिहड़ी अपनी समस्या है साडी गुज्जरां दी, वो कोई भी अज तक गुज्जर आवाज उठाने वास्ते नहीं होया। असी धन्नवाद करते हाँ करनल देव गुज्जर दा, जिसने साडी आवाज पूरे हिंदुस्तान विच उठाई है और सारे देशों के विच जिथे जिथे भी साडे गुज्जर रहिंदे ने उन्हां दा हर एक दी आवाज उठाई है। असी धन्नवाद करते हाँ इन्हां दा, जिहड़े अपना कीमती टाइम कढ के साडे कोल आए ने। मैं बहुत बहुत धन्नवाद करता हूं। मैं कर्नल देव आनंद गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटरनेशनल गुर्जर महासभा, आज 18 नवंबर 2020 के दिन जम्मू में आना हुआ है मेरा। और मेरे बाईं ओर बैठे हैं हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के हमारे दोदी गुर्जर टीम के प्रेसिडेंट हैं अली मोहम्मद चेची साहब, और मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं श्री सफ़ी मोहम्मद सफ़ी चेची साहब। ये हमारे इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप दोनों ने इनकी बात सुनी और मैं पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चेची साहब और अली साहब आपका कि आपने मेरे को यहाँ आने का मौका दिया। और जैसा आपको ज्ञात है कि आज मेरा जो आना हुआ है, मैं सबसे पहले जैसे आपके बधाई के साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि मैं जम्मू के लिए कोई नया नहीं हूँ और जम्मू कश्मीर के लिए तो कतई भी नया नहीं हूँ। जो भी लोग बाग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर जो मेरे आमने सामने बैठे हैं अभी, मैं जब कश्मीर में आने लगा था तो शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। और वो बातें 80 के दशक की, जब मैं सेना में अधिकारी बनकर के पहली बार कश्मीर में आया था। तब से लेकर के आज तक करीब 40 वर्ष का समय बीत चुका है। और क्योंकि मैं सेना का अधिकारी रहा हूं और विभिन्न इलाकों में मैंने ड्यूटी दी है, और उस समय से लेकर के जब मैं खुद भी गुर्जर हूं और जब यहां देखने लगा कि इतने सालों वर्षों तक, जब शुरू में देखता था पोर्टर का काम करते हुए हमारे साथ, सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अगर कोई पहाड़ियों में हमारे साथ रहते थे तो गुर्जर बिरादरी के लोग रहते थे, तो मैं ये अजीब सा मुझे लगता था कि ये क्या कारण है। और मैं अकेला सैनिक अधिकारी ऐसी आपसे नहीं कह रहा हूँ, देशवासियों को मैं हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताता रहता हूँ कि ये गुर्जर और कश्मीर के गुर्जर का ये जो मामला है, ये एक ऐसा मामला है जो इसको नजदीक से जानता है वही इसको महसूस कर सकता है। तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए किस प्रकार से ये बर्फ का टाइम हो, तूफान का टाइम हो, चाहे हमारा बॉर्डर एरिया के अंदर हो, चाहे हमारे गलत मौसम के अंदर हो, जिस प्रकार से गुर्जर सेना के साथ
पोर्टर का काम करते थे, राशन पानी ला के देते थे, हमारे सोर्स का या जो भी हमारी सेना की मदद करते थे। मैं इनका बहुत आभारी हूं और तब से मैं इनकी समस्या से जुड़ने लगा। चंद एक वर्षों पहले जब मैं सेना से सेवानिवृत्त हुआ तो मुझे ख्याल आया कि जिस कौम ने देश की और कश्मीर की इतनी बड़े पैमाने पे सेवा की है, इनकी समस्याएं मैंने मेरे 40 वर्ष के जीवन काल, जब मैं बच्चा था और बच्चे से जब सेना से सेवानिवृत्त होता हूं, तब मैं देखने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि इनकी समस्याएं तो वैसी की वैसी हैं सर। और कहीं किन कारणों से समस्याएं उजागर नहीं हुई, पब्लिक डोमेन में नहीं आई, तो मुझे लगा कि अब मेरा समय आ गया है कि मैं इनकी समस्याओं को सरकार और समाज तक, देश के सामने लाने का प्रयास करूं। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के मंच के माध्यम से ये काम मेरे को खुशी है कर पा रहा हूं। अब जम्मू के अंदर मैं 2017 से आने लगा था और 18, 19 और इस साल में मेरा पहली बार आना हुआ है। कोरोना के बाद में नहीं आ पाया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारी तंजीम जो है, जो इंटरनेशनल गुर्जर महासभा है, हमारा एक मुख्य मांग सरकार से, कश्मीर में जो भी सरकारें रही हो साहब, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा ये मानना है, हमारे इंटरनेशनल गुर्जर महासभा का ये मानना है कि गुर्जर समाज जितना शांति प्रिय और देशभक्त और भोले भाले लोग हैं, मैं आपसे कश्मीर से बाहर का रहने वाला कह सकता हूं, मैंने इनसे निहायती और शरीफ लोग नहीं देखे। और इसलिए जब मैं यहाँ आया तो मेरे को लगा कि जो 370 की जो एक यहाँ बीमारी थी, आपसे मेरा पहले कभी रूबरू हुआ कि नहीं हुआ, पुराने आप इंटरव्यू देख सकते हैं, तो मैं 370 हटाने के लिए हमने यहाँ से मांग शुरू की थी, क्योंकि मुझे बताया गया कि हर समस्या की जड़ गुर्जरों की एसटी आरक्षण पूरा नहीं मिल रहा, लोग कहते 370। हमारे शिक्षा के अंदर जो हमारे जो अधिकार थे वो हमें नहीं मिल रहे, कहते 370। हमारे साथ एसटी में आने के बाद जो एट्रोसिटीज थे, तो विभिन्न प्रकार के सब कहते थे 370। तो हमने मांग रखी कि भाई ये 370 हटाइए और हमको न्याय दो। अब हमारी न्याय क्या है? न्याय ये है कि हम इस देश की वो जाति हैं, वो लोग हैं। अगर मैं कश्मीर का होकर के ये बात कहूं तो शायद अटपटी लगेगी, पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर जम्मू एंड कश्मीर भारत का टुकड़ा है, पाकिस्तान को विफल करने में अगर किसी एक कौमी तौर पे किसी का हाथ रहा है तो वो गुर्जर बकरवाल, गुर्जर दोदी और गुर्जरों का हाथ रहा है। और ये मैं नहीं कहता हूं, आप विभिन्न चैनल में जाइए, सैनिकों से पूछिए, अधिकारियों से पूछिए, जिन्होंने देखा है हर दौर को कश्मीर के। मैंने जैसे आपको बताया, मैंने 80 का दौर देखा है, 90 का दौर देखा है, 2000 का दौर देखा है, 2011-12 दौर देखे हैं और हर इलाके में देखे। जब इनका इतनी बड़ी भूमिका रही तो ये क्या कारण रहा कि समय के साथ शिक्षा में ये पिछड़े हुए हैं, आर्थिक स्थिति इनकी पिछड़ी हुई है, मानसिक और साइकोलॉजिकल एक तरह इनको इनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये टूटा हुआ था। तो बहुत सारी समस्याएं इनकी देखने को मिली, तो मैंने ये मुद्दा उठाया। अब कश्मीर स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम जो समाज में एक उठ के आ रही थी कि हमको हमारे पूरे हिंदुस्तान के, और मैं एक चीज और बता दूं, देखिए गुर्जर बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है इस पूरे अखंड भारत की, मैं अखंड भारत इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो लोग भारत और गुर्जर समाज को 47 के आईने से देखते हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इतिहास में 50 और 60 वर्ष कोई बड़ा समय नहीं हुआ करता है, क्योंकि अगर आपको ज्ञान हो, मैंने कई बार पहले भी चर्चा की है मेरी चर्चा के माध्यम से, कि जो LOC, जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो हम आज कहते हैं, जिसको 70 साल से विभिन्न सरकारों ने प्रयास किया कि जो हमारे भाई बंधु गुर्जर बिरादरी के दूसरी ओर रहते हैं उनको उधरी देने का जो प्रयास सरकारों ने किया, मैं मानता हूं बदले में भारत 2014 के अंदर जो समय आया और उसके बाद हमें हमारा हकूक मिलने की जो आस जगी वो बहुत बड़ी थी। अब 3-4 जो मुख्य हैं, सबसे बड़ी एसटी आरक्षण की मांग थी कि हमें एसटी आरक्षण पॉलिटिकल मिलना चाहिए, जो हमने शुरुआत रखी। और चेची भाई मेरे साथ बैठे हैं, समर्थन करेंगे मेरा, कि जो सरकारें सारी देखिए जनप्रतिनिधि होते हैं,
और एक समाज सेवी होने के नाते किसी को भी कुछ मैं बुरा भला कहने का हक नहीं होता, हमारा तो गुजारिश करना काम होता है। और मैं जब से हूं गुजारिश से करता रहा हूं। तो जो 370 हटा, एसटी आरक्षण हमारे गुजरों को दिया गया, एसटी आरक्षण में भी पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन पहले नहीं दिया था उसकी बात सरकार ने मानी, बधाई देना चाहिए। पर आज जो मेरा आने का मुख्य कारण, जिस प्रकार से हमारे अली भाई ने ये प्रोग्राम रखा, इस प्रोग्राम की एक सबसे बड़ी बात ये रही कि 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जिस प्रकार से भारत सरकार ने गुजरों से रिलेटेड, हमारे दो हैं, वन गुजर, गुजर बकरवाल, जिनको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 देने की मांग हमारी पिछले 4 साल से थी, वो सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 में पूरी की। दूसरी हमारी मांग थी कि एसटी आरक्षण पूरा हमें मिले, और एसटी आरक्षण के साथ साथ, क्योंकि हमारी प्रताड़ना होती है, आपने पिछली बार सुना होगा श्रीनगर में करीब 10 अगस्त के आसपास एक गुजर महिला इलाज के लिए जाती है, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं अरे तुम गुजर कहां से आ जाते हो, प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं, वो चिल्ला रही हैं। और कुछ वर्दी वाले धारक, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं कई बार राजस्थान एमपी में वहां कहता हूं जब फॉरेस्ट वाले अन्याय करते हैं गुजरों के साथ, तो मैं कहता हूं अरे तुम्हें ये वर्दी दी है सरकार ने, इस नागरिकों ने, इसलिए नहीं दी कि कमजोर वर्ग के ऊपर आप प्रताड़ना करें। तो मैं वहां उनको कहता हूं अरे कश्मीर में जाओ ना, सेना के साथ लड़ो पाकिस्तान से या लड़ो चीन से। पर मैं यहां देख करके जो वीडियो मुझे पिछले 2 महीने में देखने को मिले, वो बड़े दिल दहलाने वाले। एक आदमी का घर तोड़ दिया जाता है और सरकारी तंत्र कोई कानून की पालना नहीं करता। पर मैं यही बधाई देना चाहूंगा कि मैंने आवाज उठाई और भारत सरकार से गुजारिश की, गवर्नर महोदय से गुजारिश की, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सब लोग हमारा, जो हमने बात की, आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो एसटी एट्रोसिटीज एक्ट जो अभी आपने पास कर करके इंप्लीमेंट किया है, मैं ये सबसे बड़ी हमारे आप सबको धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि देखिए ये एक ऐसा एक्ट बाकी था गुजरों के हकूक में, वो ये था कि जो हमारी प्रताड़नाएं हर प्रकार से बंद हो जाए। और मैं मानता हूं इसके बाद अब जो बाकी बात बचती है, मैं हमारे गुजर बिरादरी के जो लीडर्स हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सफ़ी भाई हैं, अली भाई हैं, डॉक्टर यूनुस भाई हैं, और हमारे विभिन्न जो जो कार्यकर्ता हैं, और यहाँ हमारे महामंत्री भी, राष्ट्रीय महामंत्री भी समीर भाई हैं, वो भी यहीं के रहने वाले हैं। और इन सब से एक गुजारिश है कि देखिए सरकार ने, आप जम्मू आए हैं, आपका मेन मोटिव क्या है जम्मू आने का? आज का मेरा मोटिव, जैसे मैं आपको बता रहा था, वो ये है कि जो 2 पास हुए हैं, एट्रोसिटीज एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, इनके लिए हम बधाई देने के लिए हमारा काम था। पहली बात तो सरकार ने हमारी बात सुनी, जिन जिन लोगों को हमने गुजारिश की उन्होंने स्वीकार किया, उनको धन्यवाद। और दूसरा सबसे बड़ा कि समाज को अब एक हमारे हकूक मिलने से हमारा न्याय नहीं मिल गया। मैं गुजर बिरादरी को, कश्मीर की को यही कहूंगा, पूरे भारत की को ये कहूंगा, कानून तो बहुत देश में बनते हैं, पर कानून से हमारा हक लेना अब समाज को तय करना पड़ेगा। हमारे गुजर बिरादरी के भाइयों को जागरूक करना पड़ेगा कि किस प्रकार से अगर वन अधिकारी आपके साथ प्रताड़ना करता तो एफआईआर कहाँ लॉन्च होनी चाहिए, और अगर आपके साथ प्रताड़ना होती है गुजर नाम विशेष से तो आपको कहाँ जाकर के शिकायत करनी, ये इस तरह की चर्चाएं करनी है। तो मैं मानता हूं ये बधाई का एक संदेश है, और समाज जो काम कर रहा है उसके बारे में हमारी चर्चा का कल संदेश। और इसी संदर्भ में कल हमारा 11 बजे एक प्रोग्राम है, और मैं गुजारिश करूंगा वहां आप सब पधारें। उसके अंदर हमारे बीच में जिनके साथ मुस्लिम मंच के अंदर हैं, श्री इंद्रेश कुमार जी ने हमारी बड़ी मदद की है इस कार्य, भारत सरकार को हमारी बातें उन्होंने पहुंचाई हैं। मोदी जी आपका भी अभिनंदन। प्रोग्राम है, ये वेन्यू कहां पर है और टाइमिंग आप जरा जी, इसका टाइमिंग ऐसा है, कल 10 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, और गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट है इसी जम्मू बाईपास के ऊपर, जो हमारा गुजरों का एक स्थान है, वहां पर हम इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोरोना का दौर है, इसलिए हमने हमारे सब साथियों को बोला है कि हमें ज़्यादा भीड़ नहीं करना। आपसे हम प्रमुख हमारे जो पदाधिकारी हैं पूरे इंटरनेशनल गुजर महासभा के, दिल्ली से भी आ रहे हैं, हिमाचल से भी मेरे साथ हमारे सफ़ी भाई बैठे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, मैं राजस्थान से आया हूँ। तो ये राष्ट्रीय एक सेमिनार का नाम दिया है जो गुजर समस्या और समाधान की ओर एक प्रयास रहेगा। और जो छोटी मोटी